तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जीतू नायक स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स वाला यूट्यूब क्लासेस के एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेसिस क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान देना है साधारण नियम, जिसके अंतर्गत आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है उसके फॉर्मूले पर ध्यान देना है। देखिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ हो रहा है तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य करना है। यदि हानि हो रहा है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 करना है। ठीक है, तो इससे आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत फाइंड हो जाएगा। इसका क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, अभी इसके आगे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं। जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, मान लीजिए आप एक ही वस्तु को दो बार बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने बेचा किसी के पास, उसने बेच दिया किसी दूसरे के पास। तो जो दूसरा विक्रय मूल्य है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे? पहला विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंटेज, यानी दूसरे पे कितना परसेंट लाभ या हानि हो रहा है, दूसरी बार जब आपने बेचा तो कितने परसेंट लाभ या हानि हो रहा है वो, अपॉन 100 प्लस माइनस पहली बार आपने जो बेचा उस पर आपको कितना परसेंट लाभ या हानि हो रहा है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि लाभ हो तो धन चिन्ह तथा हानि हो तो ऋण चिन्ह का उपयोग करें। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, यदि लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस करेंगे यदि हानि होगा तो। ठीक है, चलिए इस पर बेसिस एक क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, एक वस्तु 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो यह कितने में बिकता है? ठीक है, आप एक वस्तु है उसको बेच रहे हैं 20,000 रुपये में। ठीक है, आपको पहली बार जो है वो 25% का लाभ हुआ और दूसरी बार आपको 40% का लाभ हुआ। तो आपको इसी फॉर्मूले से जो है इसको सॉल्व करना है। देखिए, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य गुना 100 धन दूसरा प्रतिशत आपको कितना है? 40%। और धन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे? 100 धन पहला प्रतिशत, लाभ हो रहा है यहाँ पर भी इसलिए आपने प्लस कर दिया तो 125 हो गया। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 22,400 रुपये। यानी कि जब इसको 40% लाभ पर बेचा जाएगा तो ये सामान जो है वो 22,400 रुपये में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं। जब एक ही वस्तु कई बार बेची जाए या खरीदी जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल दो बार बेचना था, है ना? यहाँ पे आपको कई बार बेचना है। मैंने किसी के पास बेचा, उसने किसी के पास बेचा, फिर उसने किसी के पास बेचा, है ना? तो इस स्थिति में आप अंतिम मूल्य यानी कि लास्ट में जो व्यक्ति खरीद रहा है उसको कितने रुपए में वो सामान मिलेगा, इसको आपको निकालना है। तो अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रथम क्रय मूल्य, यानी प्रथम बार जिसने बेचा है वो, इंटू 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि, है ना, पहला प्रतिशत लाभ या हानि, जैसे सेम यहाँ पे किया था वैसे ही, इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत लाभ या हानि। इसी प्रकार अगर तीसरी बार खरीदा है किसी ने तो 100 प्लस माइनस तीसरा प्रतिशत लाभ या हानि अपॉन 100। इसी प्रकार से आपको करते जाना है तो आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेज में नहीं लिया है, तो आप इसके फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा और इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसको सॉल्व करिएगा। चलिए फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, कम या अधिक में बेची जाने का अर्थ क्या है? मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं ना, सॉरी बेच रहे हैं, तो आपको बेचने पर कुछ रुपए अधिक मिल रहे हैं या कुछ रुपए कम मिल रहे हैं। तब इस स्थिति में आपको क्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा उसको देखना है। ठीक है, देखिए, यदि दोनों दोनों बार लाभ हो, मान लीजिए आप किसी वस्तु को दो बार बेच रहे हैं तो आपको दोनों बार लाभ हो रहा है या दोनों बार हानि हो रहा है, उस स्थिति में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? वस्तु का क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य, आपको कितने रुपया अधिक मिला या कम मिला वो, इंटू 100 अपॉन दोनों प्रतिशतों का अंतर। ठीक है, यहीं यदि एक में लाभ और दूसरे में हानि हो जाए तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे अधिक या कम मूल्य इंटू 100 अपॉन, ये बस चेंज होगा दोनों प्रतिशतों का, जहाँ यहाँ पे अंतर था वो यहाँ पे योग में बदल जाएगा। ठीक है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं।
एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दोनों बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, इस कारण आपका ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अधिकता या कमी, आपको कितने रुपए फ़ायदा हो रहा है, 200 रुपये, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। अब दोनों बार लाभ हो रहा है, इस कारण जो दोनों बार लाभ हुआ उसका परसेंटेज का अंतर निकालेंगे। यदि एक बार लाभ एक बार हानि होता तो दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा, 4000। देखिए एक बार लाभ और एक बार हानि वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से आपको क्रय मूल्य लिखना है, अधिक या कम मूल्य कितना है आपका 3000, इंटू 100 करना है, 10 + 20 करना है, क्योंकि एक बार लाभ एक बार हानि हो रहा है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10,000। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप फार्मूला एक बार याद कर लेते हैं तो आपको विदिन 10 सेकंड्स आपके ये इतने बड़े बड़े सवाल जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और इसी की आवश्यकता है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेचने पर एक पर लाभ प्रतिशत बराबर दूसरे पर हानि प्रतिशत। हाँ, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बोला है कि यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और एक वस्तु पर x% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर x% हानि हो तो हमेशा x²/100% की हानि होती है, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर आप एक बार समान दो वस्तुओं को आप समान मूल्य पर बेच रहे हैं, एक पर कुछ परसेंट हानि हो रहा है और उतना ही दूसरे पर लाभ हो रहा है, तो हमेशा आपका x²/100% का हानि होता है, ठीक है। और कुल हानि आप कैसे निकालते हैं, कुल हानि आप निकालते हैं इस फॉर्मूले से। कुल हानि बराबर होता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 100/x² -1। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल प्रत्येक 1200 रुपये में बेचा, यानी कि 2 साइकिल थे, दोनों को उसने 1200 रुपये में बेच दिया। एक साइकिल पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो दोनों पर कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है, कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने बताया कि हमेशा इस स्थिति में x²/100% की हानि होती है, तो x यानी कि कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है, 25% का, इसलिए x के स्थान पे हमने रख दिया 25, उसका स्क्वायर किया अपॉन में 100, तो अब हमको मिला 6.25% हानि हुआ, ठीक है। अब कुल हानि कैसे निकालते हैं, कुल हानि के लिए रहा फार्मूला, आपको निकालना है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो कितना है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 1200 + 1200, ठीक है, अपॉन में करेंगे 100 × x² -1, यानी कि आपको मिलेगा 160 रुपीज़ कुल हानि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं 6। जब दो वस्तु भिन्न भिन्न क्रय मूल्य पर खरीद कर समान मूल्य पर बेची जाए और दोनों पर लाभ या हानि प्रतिशत अलग अलग हो, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस पर आपको थोड़ा फोकस करना होगा। देखिए इस स्थिति में आपको पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 धन ऋण दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि का प्रतिशत अपॉन 100 धन ऋण पहली वस्तु पर लाभ या हानि का प्रतिशत, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे बोला है कि यदि लाभ होगा तो प्लस लेना है यहाँ पे, और हानि होगा तो माइनस लेना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन द्वारा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में रखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपॉन दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ या हानि, लाभ हो रहा है इस कारण प्लस लिखा है, ठीक है, और दूसरी वस्तु पर लाभ, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिलेगा 125 और 120। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9600 रुपीज़, ठीक है। इसी प्रकार आपके लिए एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको लाभ हानि के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे।
यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।